हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डिट्टो रानी, टंडना दीदी और इनकी भौजाइयों के बारे में डिटेल में। जितना मैंने अभी कुछ दिनों में व्लॉग्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि बीच के मैंने बहुत सारे मिस कर दिए हैं, तो जितना भी हमने देखा है उस पर रिएक्शन देंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि इन पर क्यों नहीं बनाते हो, लपुआ पर नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट इन पर तो बनाओ। तो चलो इन पर बनाते हैं, इन पर रिएक्शन आप लोगों को देते हैं। आप लोग काफ़ी मिस भी कर रहे थे। और कल जो मेरी पुरानी ऑडियंस ने मुझे कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि वापस से लोगों ने कनेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। काफ़ी दिन से आप लोगों ने ये सब नहीं किया होगा। जो मेरे नए वाले पॉडकास्ट नहीं सुन रहे होंगे उन लोगों के लिए ये मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का तो करना बनता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आप लोग आए हो। तो चलिए, हुआ कुछ यूँ है कि जैसा कि हम कुछ पुराने व्लॉग्स से देख रहे थे, कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी कि जो डिट्टो रानी है उनकी टोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अपनी भाभी को लेकर। उन्होंने जिस हिसाब से कहा ना कि मंदिर में पूजा ऐसे करते हैं, मतलब आपके घर में ऐसा होता है, वो टिपिकल वो जो टोन होती है ना, जो सास बोलती है अपनी बहू से कि क्या तुम्हारे मायके में ये होता है, क्या तुम्हारे मायके में ऐसे करते हैं, मतलब तुम्हारी मम्मी ने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं, कुछ वैसी वाली टोन थी जो सबने नोटिस की थी। और उसके बाद तो सबने देख ही लिया होगा कि डिट्टो रानी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ वो बहुत ही अतरंगी कपड़े पहनकर पूजा कर रही हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं अब उनसे कि भाई, अभी भाभी ने पोछा लगाए बिना पूजा कर ली थी तो तुम तो उनकी सास बन गई थी, और अब इस तरीके से तुम पूजा कर रही हो ये पीपी पीपी वाले कपड़े पहनकर, ये ना पहनकर अच्छे से पोशाक डालकर पूजा करते, तब आपको शर्म नहीं आई? आपको केवल भाभी पर अनुशासन लगाना था, उनको जो है पाबंदी उन पर लगानी थी, या उनको तुम्हें टॉन्ट मारना था, तुम ऐसा कर रही थी। इसके अलावा भी भाभी जब से इनके घर में है काम करती हुई काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं, तो सवाल इन पर बहुत ज़्यादा उठ रहे थे, जिसका ये आज जवाब लेकर आई हैं। टोन आज भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। मतलब यार, मैं जब जब इनको दोबारा से देखना स्टार्ट करती हूँ, एक तो मैं इनको टोटली बॉयकॉट कर रखा था, अब दोबारा से देख रही हूँ तो वही सेम रट्टाफिकेशन, वही तकिया कलाम, वही सारी बातें। कैमरा खोलते ही कैमरा पर डकार मार दो, फिर जितनी बार मन आए बात करते करते डकार आए डकार मार दो। भाई, जब एक एक मोमेंट को कैप्चर किया जाएगा ना, तो ऐसी ही वाहियात चीज़ें आपके व्लॉग्स में कैप्चर होंगी। ये वाला व्लॉग तो मैंने अभी देखा है, 1 घंटे पहले आया है, जिसमें ये भाभी को खड़ा करके और अपना सफाईनामा पेश कर रही हैं। और उससे पहले मैंने इनका जो एफबी अकाउंट है, एफबी खोलकर मैंने देखा, कुछ शॉर्ट्स वगैरह वहाँ आ रहे थे इनके। तो ये जो मोमोज लेने गई हैं उसके ही 4-5 वीडियो इन्होंने बनाकर वहाँ डाल रखे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़, मतलब चौबीसों घंटे इनके आगे पीछे कैमरामैन घूम रहा होता है। फिर होता क्या है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं। भाई, कैमरामैन जो एडिटिंग करता है वो कितनी बार इनसे पूछने जाएगा कि भाई ये डालें कि ना डालें, ऐसा करें कि ना करें। तो भाई, इनका जो रियल फेस है ये तो कैमरे के आगे आना लाजमी ही लाजमी है। तो भाई ये करते रहते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हमारा इससे घर नहीं चलता, जब आपका इससे घर नहीं चलता है तो सीधे सीधे से है भाई, 1 व्लॉग दिन का डाल दो, 2 व्लॉग दिन के डाल दो। लेकिन नहीं, पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। शॉर्ट्स पर भी शॉर्ट्स आ रहे होंगे, यहाँ पर एफबी पर रील्स आ रही होंगी, उसके बाद व्लॉग इनका अलग आएगा, इनके पतिदेव का अलग आएगा, दिन में 2-2 3-3 भी आएंगे अगर कुछ ऐसी बात है तो वो प्रॉपरली सबको दिख रहा है। अब ये ससुराल नहीं गई, उस पर ही तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो दोनों बहनें बौखला जाती हैं, गंदी तरीके से ऑडियंस को जवाब देने आती हैं। उस पर भी गाली खा जाती हैं, तो फिर दूसरी तरीके से जवाब देने आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। और फिर बोलेंगे कि भाई, आप लोग हमारे ऊपर कमेंट मत करो, आप लोग हमारे बारे में ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो एक काम करो, आप लोग व्लॉग मत डालो, आप लोग प्राइवेट करके व्लॉग डाला करो, अनलिस्टेड डाला करो। मतलब व्लॉग भी दिखाना है, सारी चीज़ें दिखानी भी है ऑडियंस को, और उसमें से अगर ऑडियंस को कोई चीज़ पसंद नहीं आए, वो कॉल आउट कर दे, तो ऑडियंस को बातें भी सुनानी है। मतलब तुम लोग एड़े वेड़े हो क्या? मतलब दिमाग पैदल है क्या तुम लोगों का? दिमाग नहीं काम करता है क्या तुम लोगों का? कुछ भी बोलते हैं यार, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। तो एक भाभी जो है अभी फिलहाल मुझे डिट्टो रानी के घर में दिखाई दे रही है, और दूसरी भाभी जो है टन्ना जिज्जी के घर में है। अब जो डिट्टो रानी के घर में जो भाभी हैं वो बहुत सीधी सादी, बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। वो बेचारी कुछ कहती ही नहीं है। मतलब वो जिस हिसाब से जो दीमक बनाता है ना व्लॉग्स, जिसको हम लोग रामू काका भी कहते हैं, हमारा जो कुल दीपक है, तो ये जो बंदा है व्लॉग बनाता है, उनके व्लॉग में भी वो आ जाती हैं, यहाँ इनके व्लॉग में भी आ जाती हैं। कोई और भाभी होती तो अब तक या वो बड़ा चैनल बना चुकी होती, व्लॉग बना चुकी होती, ब्लॉगिंग चैनल, या मतलब वो अपनी जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर देती। क्योंकि ये सीधी है, तो इनको आप जितना, मतलब कहते हैं ना कि दबाए जाओ, जितना दब जाए उतना ही उनको नीचे अपने झुकाए जाओ। अब वही सेम चीज़ ना ये कोमल के साथ नहीं कर पाती हैं, और इसलिए इनकी कोमल से बिल्कुल नहीं बनती है। कोमल और इनका 36 का आंकड़ा चलता है। अगर भाभी की जगह, इन वाली भाभी की जगह कोमल होती ना, तो इनको अच्छे से बता भी देती। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ये कंट्रोल करने की इनको कोशिश करती है, जो बखूबी दिख रही है। अब यहाँ ये भाभी जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जो दिमकाइन है, दीमक की जो पत्नी है, जो कि टंडना भौजी के घर में रह रही है,
वो नहीं दबती, उसको नहीं आता है कंट्रोल करना। उसने साफ तौर पर टन्ना जिज्जी को भी जवाब दे दिया। टन्ना जिज्जी जिनसे मतलब अच्छों अच्छों के टोन सुन के ये हो जाए कि भाई इस औरत से दूर रहो, इनसे बात नहीं करनी है, इनसे बात करने लायक ही नहीं है ये, इनकी टोन ही अच्छी नहीं है, बट उनसे भी अगर डील कर पा रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ कर पा रही है। एक्चुअली हुआ क्या है, एक तो गोरे रंग का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है इन लोगों के अंदर, पता नहीं इन लोगों को हर एक चीज़ कलर से, मतलब ये लोग खुद ही, जब इंडियंस हम खुद ही इस तरीके की बातें करेंगे, फिर विदेश में जब हमारे साथ ये रंग भेद वगैरह होता है तो फिर लोग आवाज़ क्यों उठाते हैं, जब हमारे देश में खुद ही ये हो रहा है। अब इनका जो बेटा है, जो कि दीमक और दिमका इनका बच्चा है, वो आपको पता है कि वो थोड़ा सा सांवले रंग का है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, किसी का सांवला रंग होता है, किसी का गोरा रंग होता है। आपके चरित्र से चीज़ें तय होनी चाहिए, ना कि आपके कलर से। अभी वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन अब छोटे से बच्चे को जज कैसे करे समाज, तो ऐसे करेगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा काला है। और यही चीज़ हुई इनके व्लॉग में। तो पहले भी बोला गया, पहले भी जब इन्होंने फेस रिवील किया था तो ऑडियंस भी बोल रही थी और कुछ लोग भी बोल रहे थे, लेकिन अब इनके खुद के घर के जन बोल रहे हैं। जब ऑडियंस ने बोला था तो दीमक और दिमका इनको बुरा लग गया था, मुंह बना लिए थे, ऑडियंस को भी सुना दिया था कि आप लोग ऐसा मत बोलो, छोटा सा बच्चा है, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन खुद की बहन अब बोल रही है, अब उठाओ ना आवाज़। दीमक की आवाज़ वहाँ नहीं आई, लेकिन दीमक की पत्नी ने जवाब दे दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि टंडना दीदी बोलती हैं दिमकाइन से कि तुम्हारा बच्चा ना यहाँ आकर गोरा हो गया है, ये भी गोरा हो गया है, और बड़ी वाली भाभी जो कि डिट्टो रानी के घर में रह रही हैं, उनका बेटा भी टन्ना दीदी के घर में है, तो उसको देखकर भी बोली कि ये भी गोरा हो गया है। अच्छा, ये चीज़ जो है दिमकाइन को अच्छी नहीं लगी। दिमकाइन ने सीधे बोला कि नहीं अभी नहीं हुआ है, मतलब ये बोल रही थी कि दिल्ली का पानी लग गया उसको। वहां पर दिमकाइन बोलती है कि नहीं नहीं, ये हम उसको नहलाने लगे थे जब अपने घर में ही, तब से ही उसका रंग थोड़ा थोड़ा साफ होने लग गया था। तो ये चीज़ जो है दिमकाइन ने बोली, इट मीन्स कि दिमकाइन भी कहीं ना कहीं उस कलर को सपोर्ट करती है। वरना दिमकाइन बोल सकती है कि गोरा हो चाहे काला हो, बच्चा हमारा है, हमें अपने बच्चे से बहुत प्यार है, किसी को नहीं है तो नहीं है, ये जवाब भी दिया जा सकता था। लेकिन गोरे रंग का ऑब्सेशन अकेले टन्ना दीदी में नहीं है, जो दिमकाइन भौजी हैं उनमें भी है। तो वो भी बोलती हैं। अब इस बात से फिर से टन्ना दीदी को मिर्ची लगती है, फिर बोलती हैं कि ऐसे कैसे बोल रही हो। फिर दोबारा जो दिमकाइन है वो बोलती है हम सही बोल रहे हैं, मतलब अकड़कर बोलती है वो। और फिर टन्ना दीदी जो है बेशर्मों की तरह बेइज्जती कराने के बाद अपनी छोटी, मतलब बहन छोटी होगी उनकी, ये भाई मतलब ये भाभी जो है वो छोटी होंगी इनसे, तो उनसे बेइज्जती कराने के बाद दोबारा से रिपीट करती है कि मम्मी देखो तुम्हारे जो नाती पोते हैं वो यहाँ पर आकर गोरे हो गए हैं, यहाँ का पानी इनको लग गया है। और यहाँ पर जो डिट्टो रानी है उनके आगे भाभी का मुंह नहीं खुल रहा, क्योंकि वो सीधी सादी हैं, तो वो बेचारी हाँ में हाँ मिला रही हैं। अब वो कर भी क्या सकती हैं। लंबा चौड़ा प्रवचन यहाँ पर डिट्टो रानी ने दिया है कि हमने ऐसी मेहनत की है, वैसे मेहनत की है, वहाँ हाँ में हाँ जो है भाभी मिलाई जा रही है। अब वो करे भी तो क्या करे भाई, तुम्हारे घर में है, क्या ही कर सकती है। चलिए कुछ कमेंट्स देखते हैं जो कि डिट्टो रानी को जवाब में मिले हैं। किसी ने लिखा है, मेहनत क्या, नाच नाच के पैसे कमाए हैं, तुम्हारे पति तुमको नचवा के पैसा कमाता है, खुद के दम पर 1 रुपए कमा लेता, शर्म आनी चाहिए। फिर किसी ने लिखा, बोला ना जब नया नया पैसा आता है तो आदमी उड़ने लगता है। फिर किसी ने लिखा, आपकी सबसे बड़ी गलती है, अपनी गलती आप नहीं एक्सेप्ट करती हैं, एक दो को गलत लगेगा, सबको नहीं। फिर किसी ने लिखा, आपकी भाभी को भी वो बात बुरी लगी है, वो कभी नहीं बोलेगी, और आपका फ़ोन खो गया था तो आप बोली कृतिक को फ़ोन नहीं लेता है। फिर सोना खाना खा रही थी तो आप बोली देखो कौन सा फ़ोन ली हो। फिर कृतिक छीन लिया तो अरे बोल के रह गई, उसको नहीं बोली कि वो खा रही थी, देख लेने देते। फिर किसी ने कहा, आपकी भाभी बहुत अच्छी है इसलिए आपका झगड़ा नहीं होता, आप अच्छी हैं इसलिए झगड़ा नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि कोमल के साथ आपका भी कुछ तो बिहेवियर की वजह से मनमुटाव हुआ था। फिर किसी ने लिखा है, भाभी का मुंह देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती बोल रही है अपनी बेइज्जती कराने के बाद। फिर किसी ने बोला, अब देखना नठुल्ला कितना बोलेगा, एक आंख बंद करके और नाक के छेद दिखाकर बड़े बड़े रामू काका। एक्चुअली रामू काका नाम हम लोगों ने दिया हुआ था बहुत टाइम पहले, और वो रामू काका नाम दिया गया था जो डिट्टो रानी है उनके भाई दीमक को, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रामू काका इसको भी बोलते हैं, यानी कि नटुल्ले को। किसी ने लिखा, 5 साल पहले की बात है, बड़ी भाभी मायके गई थी, तुम्हारी मम्मी अकेले काम करती थी, थक जाती थी, अब मम्मी नहीं थक जाती हैं। तब कोमल एग्ज़ाम देने गई थी तो डिट्टो बोली थी कि कोमल को बुला लो, वही है एग्ज़ाम देने गई है। आज 2 बहू होते हुए भी आंटी अकेले काम करती हैं, कैसे डिट्टो। अब आंटी नहीं थक रही हैं। डीके के कहने पर दीमक अपना पूरा लेकर चला आया, इसलिए मायके में नहीं बोलना चाहिए।
फिर किसी ने लिखा अपनी भाभी से कुछ सीखो, यहाँ हाउस हेल्पर है और हस्बैंड काम करते हैं और वहाँ सिर्फ बड़ी भाभी, दोनों भाई सिर्फ लेते रहते हैं, चाहते तो भाभी की हेल्प करा सकते थे। एक्चुअली ये कहना चाहती हैं कि यहाँ भी तुम्हारी ये जो भाभी आ गई हैं गाँव से, वो यहाँ काम कर रही हैं, और जहाँ तुम्हारा पति गया है वहाँ तुम्हारी जेठानी काम कर रही है। तो मतलब तुम लोग तो बस बैठ के खाते हो ना, और तो कुछ करते नहीं हो। और जो ये इन्होंने कहा अपने ब्लॉग में, जो डिट्टो रानिया, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आई थी जिम से और सब्जी लेकर आई थी, मैं छोड़कर नहाने चली गई तो भाभी ने वो लगा दी, तो क्या हो गया। बट ये सेम चीज़ तब क्यों नहीं होती है जब आप अपने मायके जाते हो। तब तो आप दोनों बहनें पलंग पर चढ़कर बैठ जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो। चलो जब तुरंत पहुंचे हो उसका हम समझ भी जाते हैं, पर अगले दिन, उसके अगले दिन, जितने दिन भी आप लोग वहां पर जमकर रहते हो, सेठानियों की तरह रहते हो, कभी भी आप ये नहीं सोचते हो कि अपनी भाभीियों का हाथ बटा दे। तो फिर जब आपकी भाभी आपके घर में काम करने आएगी, तो एक दो को नहीं, जब इतने लोगों को लग रहा है कि आप उनसे काम ज्यादा ले रहे हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी को गलत लग रहा होगा। अच्छा, डिट्टो रानी ने अपने जन्मदिन को लेकर भी बहुत सारी सफाइयाँ दी हैं कि भाई मैं तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मनाती थी, आज भी मनाती हूँ, और मनाना चाहिए, हम कमाते किस लिए हैं, ये वो। तो किसी ने नीचे कमेंट में रिप्लाई इनको दिया है कि जब तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे खुद के मम्मी पापा जब बीमार पड़े ना और उनकी ऐसी कंडीशन हो, तब मनाना तुम जन्मदिन, तब खरीदना तुम नए नए कपड़े। तो ये जो लॉजिक ये देती है ना, कई बार वो ऑडियंस पकड़ती है। भाई बोलने से पहले सोचो। अब ये कह रही हैं आपको मेरी पूरी स्टोरी नहीं पता है तो आप कॉमेंट्स करने के हकदार नहीं हो। तो भाई ऐसा करो ना, बोल दो जिसको मेरी पूरी स्टोरी नहीं पता ना, वो मेरा व्लॉग नहीं देखे, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये डाला करो हर टाइटल और हर थंबनेल में, है ना। मतलब दिखाना भी है उन्हीं से। मतलब ये बोल रही है कि आप लोग मुझे पैसे देने आते हो क्या, आप लोग मुझे पैसे दे गए थे क्या जब मेरी समस्याएं थी। इन्हीं सब ने आपको सपोर्ट किया था, इन्हीं जैसी सभी ऑडियंस ने आपको सपोर्ट किया था उस वक्त, तभी आज आप पनप पाए हो। उस टाइम पर भले ही किसी ने हाथ से पैसे नहीं दिए थे, लेकिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। सपोर्ट की वजह से आज तक यहाँ आप आए हो। वरना आप ये जो सुना रहे हो ना, पैसा 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 पैसा, वो उन ऑडियंस के सपोर्ट के बिना पॉसिबल होता ही नहीं। ये बोल रही है मैं किसी से ना मांगने जाती हूँ, ना ही मुझे कोई देने आता है। लेकिन जो आप रोज़ चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो अपने ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग अब उतना प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो ये क्या होता है, ये तो वही तरीका होता है ना। मतलब आप इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उससे इनकम जनरेट तो करते ही हो ना। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि भाई आप हकदार नहीं हो कमेंट करने के। तो फिर एक काम किया करो कि अनलिस्टेड वे में अपलोड करो, प्राइवेट करके व्लॉग अपलोड करो, या फिर व्लॉग अपने व्हाट्सअप पर डाला करो, व्हाट्सअप के स्टेटस पर डाला करो, वो भी वो क्लोज्ड जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनके लिए। फिर हम जाने कि भाई चलो ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कोई और नहीं बोल सकता है। एक तो आपको अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करनी है, और फिर आपको जो है ये सब सुनना भी नहीं है, तो कहाँ तक आप सही हो यहाँ पर। मतलब आप लोग कुछ भी बोलते हो बिना सोचे समझे, और यही सारी चीज़ें मतलब इनको कह कह कर सारे रिएक्शन चैनल वाले, सारे इनके कमेंट करने वाले हार गए, कह कह कर हार गए। बट ये केवल बोलना जानते हैं, सुनना तो जानते नहीं है, समझना तो जानते नहीं है। बस आएंगे वही सेम ढपली, सेम राग इनका रहेगा। इसी वजह से मतलब इंसान, सामने वाला बोलने वाला भी थक जाता है। फिर वो क्या करता है ना, समझाता नहीं है, फिर सीधे रोस्ट मारते हैं सारे के सारे, चाहे कमेंट सेक्शन में हो और चाहे फिर वो वीडियो के माध्यम से हो। तो क्या है भाई आपकी इस पर राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।